कन्या राशि वालों तैयार हो जाइए उस समय के लिए जिस समय का आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, खास करके नौकरी के लिए, धन के लिए, लाभ के लिए, इनकम के लिए। प्रिय दर्शक, राहु का रफ्तार का इसका असर आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर, आपके कैरियर पर, आपके रिश्ते पर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि अभी तक आप राहु और शनि का तांडव देखे हैं, तहलका मचाते हुए देखे हैं, रिश्ते बर्बाद होते हुए देखे हैं, बिजनेस व्यापार कैरियर पे प्रतिबंध होते लगते हुए देखे हैं। लेकिन अब शनि और राहु का चमत्कार देखने का वक्त और समय आ चुका है। क्योंकि शनिदेव महाराज रुकावटें, बाधा जरूर उत्पन्न कर देते हैं, सफलता और कामयाबी से वंचित जरूर हमें कर देते हैं, लेकिन जब शनिदेव महाराज मेहरबान हो जाते हैं तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, रातों रात उन्हें राज सिंहासन दिला देते हैं, रातों रात उनके जीवन में सुख सुविधा साधन ला करके रख देते हैं, जहां व्यक्ति को शिकायत तक करने का मौका नहीं देता। लेकिन सबसे बड़ी बात है राहुदेव महाराज को लेकर के, क्योंकि राहुदेव महाराज जब रफ्तार पकड़ेंगे तो इसका असर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि पिछले समय में राहु महाराज आपके छठे घर पर विराजमान है, सिक्स्थ हाउस में विराजमान है, और राहु महाराज सिक्स्थ हाउस में विराजमान होने के कारण व्यक्ति के शत्रु बन जाते हैं, शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, असफलता हाथ लगती है, मान सम्मान सब गंवाना पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप इल्जाम भी लग जाते हैं। व्यक्ति न चाहते हुए व्यक्ति को ऐसे ऐसे कार्य करना पड़ता है जो व्यक्ति कभी जीवन में कल्पना भी नहीं किए होते कि इस ऐसे कार्य हमें क्यों करना पड़ता है। और ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो रही थी और घटित हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके नौकरी के लिए, धन के लिए, लाभ के लिए और गुप्त शत्रु के लिए। क्योंकि अब आपका गुप्त शत्रु ही आपके कदमों के नीचे होंगे और माफी आकर के मांगेंगे कि मुझे माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपसे दुश्मनी लेकर के। प्रिय दर्शक, कोई भी ग्रह की अशुभ दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ जाती है तो ये तो सत्य है कि हमारे जीवन बर्बाद होने लगते हैं, हमारे बिजनेस पर, कैरियर पे प्रतिबंध लग जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे दृश्य हमारे समक्ष आने लगते हैं जहां उस दृश्य को देख करके हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, सोचने पे मजबूर और विवश हो जाते हैं आखिरकार ईश्वर हमें किस जन्म का बदला ले रहा है, किस जन्म का परीक्षा हमसे ले रहा है, क्यों इतने समस्या हमारे जीवन में दे चुके हैं। जहां एक तरफ अपने छूट जाते हैं, कई लोगों के अपने ही शत्रु बन जाते हैं, कई लोगों के ऐसे ही होते हैं जो दोस्त शत्रु बन करके पीठ पीछे वार करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले आपके कुंडली पे कुछ दृष्टि डाल लेते हैं। सप्तम घर पे विदेश से धन लाभ, रिश्ता और साझेदारी घर पे यानी शनिदेव महाराज की दृष्टि, वहीं बाढ़ खर्चे के घर पर यानी केतु महाराज की दृष्टि, और केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा सत्कार, कर्ज, लोभ, मोह, दया, धर्म, साथी, मोक्ष के कारक माने जाते हैं। वहीं आपके छठे घर पर राहु महाराज की दृष्टि, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, छठे घर से ही व्यक्ति को नौकरी दिलवा देते हैं, बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी दिला देते हैं, बिन बादल के धन की वर्षा करवा देते हैं, और वहां व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से हर एक क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कन्या राशि वालों के लिए, क्या राहु महाराज का रफ्तार आपके लिए अच्छा फल लेकर के आएंगे? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे मौके आपको प्रदान करेंगे जिससे आपको कामयाबी सफलता मिलेगी? और जो पिछले समय का नुकसान आपका हो चुका है वो नुकसान का भरपाई राहुदेव महाराज क्या कर सकते हैं? क्योंकि कन्या राशि वालों का जीवन और अभी तक का सफर इतना आसान नहीं रहा है। न तो शनि के 7.5 चल रहे हैं आपके ऊपर, न तो ढैया चल रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जीवन का बर्बादी का होना सिर्फ शनि की 7.5 ढैया नहीं होता, बल्कि ग्रहों की स्थिति भी होती है कि हमारे कुंडली के घर पे, किस घर पे जाकर के कौन से ग्रह विराजमान हो जाते हैं, कौन से ग्रह बैठ जाते हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण आप अपने आंखों से खुद महसूस कर चुके हैं, खुद देख चुके हैं अपने जीवन बर्बादी का तांडव। और इसी से पर से रहस्य और पर्दा उठाने वाले जा रहे हैं आज हम। क्योंकि जब शनिदेव महाराज यहाँ से मार्गी अवस्था में चलेंगे, यानी वो अभी वक्री चल रहे हैं, लेकिन जैसे सीधी चलने आरंभ होंगे तो शनि महाराज के सहयोगी ग्रह माने जाते हैं, राहु महाराज सपोर्टिंग ग्रह माने जाते हैं। राहु महाराज जब शनि महाराज सीधी चाल चलना आरंभ कर देते हैं तो राहु महाराज अपना रफ्तार बढ़ा देते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में वैसे ही फल प्रदान करने लगते हैं जो कि विदेश से धन लाभ के घर पर यानी शनि महाराज दृष्टि डाल करके बैठे हुए हैं, अब यहाँ से मार्गी हो जाएंगे। तो यही राहुदेव महाराज अब सप्तम घर से ही बिन बादल के धन की वर्षा करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि विदेश से धन के लाभ के चांसेस बढ़ जाएंगे। और विदेश से धन के लाभ के चांसेस का मतलब ये नहीं कि विदेश से ही, भारत से बाहर ही
यदि आप अपने घर पे किसी राज्य में बैठे हैं, किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर की दूरी में आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई आपका काम रुका हुआ है, वहां के आपके पैसे अटक गए हैं, तो वहां से धन और पैसा का आना संभव होगा। और ये 100% राहु महाराज की कृपा से होगा, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह जरूर माने जाते हैं, व्यक्ति के को उलझन में जरूर डाल देते हैं, रिश्ते जरूर खराब कर देते हैं, ऐसी ऐसी दृश्य व्यक्ति को दिखा देते हैं जहां व्यक्ति उस दृश्य को देख करके उलझ जाते हैं, लेकिन वास्तविक में वो दृश्य सफलता दिलाने लायक नहीं होता। एक वो माया जाल की तरह होता है, जैसे हमें महसूस होता है कि हमें सफलता और कामयाबी दिला रहे, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता। तो लालच से और माया जाल से आपको बच के रहना है, क्योंकि आपके छठे घर पे राहु महाराज अपना रफ्तार बढ़ाने वाले हैं, वही सप्तम घर से शनि महाराज की दृष्टि हटने वाली, यानी वक्री चाल से 28 नवंबर से यानी सीधी चाल में चलेंगे। और जैसे सीधी चाल में चलेंगे तो आपके कार्यों में तेजी आएगी, आपके जो बनते कार्य बिगड़ रहे थे वो अब समाप्त होंगे, यानी जीवन में इतने तेजी आरंभ हो जाएंगे आपके कार्य के, जहां आप कार्य करते करते थक जाएंगे। कार्य समाप्त नहीं होने वाला, लेकिन मेहनत से, संघर्ष से, प्रयास से आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि राहु महाराज रफ्तार बढ़ा रहे हैं और शनि महाराज अब सीधी चाल चलने जा रहे हैं। और ये मौका है आपको सफलता और कामयाबी पाने का। इस वक्त आपको नींद और आलस को त्यागना पड़ेगा, अहंकार और क्रोध को त्यागना पड़ेगा, और जब आप कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास करेंगे तो उसका पूरा का पूरा लाभ अभी आपको शनिदेव महाराज और राहुदेव महाराज प्रदान करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आय और लाभ के घर पर देव गुरु बृहस्पति महाराज आकर के विराजमान होना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कन्या राशि वालों का किस्मत बदल चुका है, कि कन्या राशि वालों का भाग खुल चुका है, कन्या राशि वालों का बाधा जो उत्पन्न हो रहा था वो बाधा समाप्त हो चुका है। क्योंकि जब भी किसी ग्रह या कोई भी ग्रह मार्गी होते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर लगे प्रतिबंध खुल जाते हैं, यानी रास्ता खुल जाते हैं, मार्ग खुल जाते हैं, और व्यक्ति को सफलता और कामयाबी मिलने लगती है कड़ी संघर्ष मेहनत करके। और वहीं राहुदेव महाराज अवतार पकड़ते हैं तो अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होने लगता है, अचानक से कार्य बने लगते हैं, अचानक से उनके सोच के हिसाब से कार्य होने लगते हैं, अचानक से चारों तरफ उन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलने लगते हैं। और यही कारण है कि कन्या राशि वालों कभी हार नहीं मानते और उन्हें सफलता मिलना तय होता है जब समय उनके बदलते, जब किस्मत उनका साथ देने लगते हैं। तो यही करने जा रहे हैं यानी राहुदेव महाराज, क्योंकि 28 नवंबर से शनिदेव महाराज की सीधी चाल आपके भाग्य की और किस्मत के दरवाजे खोल देंगे। और वहीं राहु महाराज जब अपना रफ्तार पकड़ेंगे, जब अपने स्पीड पकड़ेंगे तो आपके हर एक कार्य बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहु महाराज के पास भी 3 शक्तियां होती है, उन्हें वरदान में मिला है। जो दृष्टि शक्तियां देव बृहस्पति के पास है वही शक्तियां दृष्टि राहु महाराज के पास है, 5वीं, 7वीं, 9वीं, और तीनों दृष्टि जब व्यक्ति की कुंडली पर शुभ घर पे बैठ जाए तो व्यक्ति पलक झपकते ही रंग से राजा बन जाते हैं, पलक झपकते ही उनके जीवन में सुख सुविधा साधन इतने आ जाते हैं जहां व्यक्ति सोचने पे मजबूर और विवश हो जाते हैं कि अचानक से हमारी किस्मत, अचानक से हमारे भविष्य, अचानक से हमारे जिंदगी कैसे बदल गई। यानी आपकी किस्मत अब पटरी पे आने वाली है, जिसका इंतजार आप कई वर्षों से कर रहे थे।